अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक ज़बरदस्त न्यूज़ है आप सबके लिए। वो बच्चे जो लॉ के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है, लैट के नाम से लॉ एडमिशन टेस्ट। मैं आपको पहले बताऊंगा कि वो जो आपका टेस्ट है वो कितने मार्क्स का है, उसके अंदर पासिंग मार्क्स कितने हैं और उसके अंदर सिलेबस क्या है। तो ये मेरा बेटा जो आपका टेस्ट होने जा रहा है ये 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा और उसमें पासिंग मार्क्स जो हैं वो आपके 50 मार्क्स होंगे। अब इसके अंदर आपका सिलेबस क्या है और आपका पेपर कैसे होने जा रहा है, देखें। आपका पेपर सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है एसे राइटिंग और एक है पर्सनल स्टेटमेंट। ऐसे राइटिंग आपको कोई भी टॉपिक्स दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक टॉपिक सिलेक्ट करके और उसके ऊपर ऐसे लिखना है। उसके मार्क्स कितने हैं? 15 मार्क्स हैं और ये 200 वर्ड्स का आपने मैक्सिमम लिखना है। ये उर्दू में भी लिखा जा सकता है और इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है। ये आप पर है कि आप कौन सा ऐसे चूज करते हैं। इसी तरह आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट आएगी। पर्सनल स्टेटमेंट से मुराद है कि कोई भी एक आप अपने बारे में कि आप कैसे स्टूडेंट हैं, आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ हैं, आप कहाँ पर अपने आप को इन फ्यूचर ईयर्स देखते हैं। तो अपने बारे में आपने कुछ ना कुछ कोई राय जो है वो एक्सप्लेन करनी है। पर्सनल स्टेटमेंट वो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। 10 मार्क्स की होगी और उसके भी आपने मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो 200 वर्ड्स लिखने होते हैं। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन एमसीक्यूज बेस्ड है जी सारा। उसमें पहले आपके पास जो है वो इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे, 20 एमसीक्यूज होंगे, 20 मार्क्स हैं उनके। उनके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? उसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रेपोजिशन होगी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये जो इंटरमीडिएट लेवल तक जो वोकेबलरी है सिर्फ आपने वही प्रिपेयर करनी है, और प्रेपोजिशन भी जो इंटरमीडिएट लेवल तक बेसिक प्रेपोजिशन है आपने वही प्रिपेयर करनी होती है। उसके बाद एमसीक्यूज जनरल नॉलेज बेस्ड होंगे जी। उसके लिए जनरल नॉलेज पाकिस्तान के बारे में, दुनिया के बारे में, दरिया ये कौन हमारा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, दुनिया में कोई एग्रीमेंट कब हो रहा है, ये सारी चीज़ें डेट्स के हवाले से ये आपने पढ़नी है। 20 मार्क्स का आपका ये जनरल नॉलेज का पार्ट होगा। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ हैं, इससे रिलेटेड 10 एमसीक्यूज होंगे जी, 10 मार्क्स का आपका ये पोर्शन होगा। पाकिस्तान स्टडीज़ है जो 10 मार्क्स हैं वो आपके इसके होंगे, पाकिस्तान से रिलेटेड सारी चीज़ें होगी उसके अंदर। उर्दू से रिलेटेड जो है वो 10 एमसीक्यूज होंगे, उर्दू के अंदर सिर्फ वोकेबलरी होगी, ठीक है। तो वर्ड्स होंगे, उनके मीनिंग आपने बताने हैं, या उसकी ग्रामर के रूह से ये कौन सा वर्ड जो है ये क्या है, ये फेल है, मफूल है, क्या है। आगे मैथ है, बेसिक मैथ है जी। 5 मार्क्स जो है वो उसके एमसीक्यूज होंगे, 5 मार्क्स के मैथ के। आपने ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो देखें मेरा बेटा, ये टोटल आपका पेपर है 100 मार्क्स का, जिसके अंदर ऐसे आ जाता है, पर्सनल स्टेटमेंट आ जाती है, उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशन आ जाती है 20 की, जनरल नॉलेज आ जाता है, इस्लामिक स्टडीज़ आ जाते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ आ जाता है, उर्दू आ जाता है, मैथ आ जाता है। अब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हर कोई चाह रहा है कि अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो उसका एडमिशन हो जाए। तो उसके लिए campus.edu.pk ये जो हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर हम इस मंडे से, जो कि 13 जुलाई बन रही है, हम अपना लाइव जो है सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी रोज़ाना 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आपके लाइव लेक्चर्स हुआ करेंगे, जिसके अंदर इन तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। उर्दू भी होगी, इंग्लिश का लेक्चर भी होगा, और जी ये याद रखें कि जो पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इस्लामियात है, ये अल्टरनेटिव डेज़ में होंगे। उर्दू होगी 1 घंटे में कुछ दिन, 2 दिन, और इसी तरह 2 दिन जो है वो जनरल नॉलेज होगी और साथ में जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स होगी। और 1 घंटे का आपका डेली लेक्चर होगा इंग्लिश का, जिसमें आप ऐसे राइटिंग के बारे में देखेंगे, आप प्रेपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो बेसिक ग्रामर है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। 1 महीने का आपका ये कोर्स है जी, और ये सिर्फ और सिर्फ campus.edu.pk के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। इस मंडे से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और ये पेड क्लासेस हैं जी। जल्दी से जो है वो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर जो है वो आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट करें और फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसे आप हासिल करें।